वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। ये हमारी HTML एंड CSS फॉर रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट चैलेंजेस की थर्ड वीडियो है और आज जो मैं चैलेंज आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये ट्रेवल्स एंड टूर्स की वेबसाइट का क्लोन बनाना है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टूर्स एंड ट्रेवल्स की वेबसाइट 3 पेजेस पर मुश्तमिल है और हम इस वक्त होम के पेज पर है, जबकि इसके दूसरे पेजेस अबाउट और कंटेक्ट अस के पेजेस हैं। इस होम के पेज में सबसे पहले मैंने एक न्यू बार बनाया जिसमें कि मैंने एक लोगो दी और साथ ही साथ मेन्यू आइटम्स दिए जिसमें कि अबाउट और कंटेक्ट के पेजेस के लिए लिंक्स हैं। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम उस पेज पे चले जाएंगे और फिर मैंने एक हीरो सेक्शन बनाया जिसमें कि मैंने एक बैकग्राउंड इमेज दिया और फिर एजेंसी का नेम दिया और फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी और फिर एक्सप्लोर प्लेसेस के लिए मैंने एक बटन दिया। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम इस सेक्शन पे आ जाता है जो बिल्कुल हीरो सेक्शन के नीचे ही है। इस एक्सप्लोर प्लेसेस के सेक्शन में मैंने वो प्लेसेस डिस्प्ले किए हैं जो ये एजेंसी ऑफर करती है। इसमें मैंने 2 कार्ड डिस्प्ले किए हैं जिसमें कि पहले कार्ड में लेफ्ट साइड पर इमेज है और राइट साइड में लोकेशन का नेम और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फिर मोर का सेक्शन है, मोर का बटन है। और फिर मैंने दूसरे कार्ड में लेफ्ट साइड में नेम, डिस्क्रिप्शन और मोर का बटन दिया है और राइट साइड में इमेज दी है। फिर मैंने इस सेक्शन के नीचे की फीचर्स का सेक्शन रखा है जिसमें कि मैंने इस एजेंसी की फीचर्स डिस्प्ले किए हैं, जैसा कि एडवेंचर हो गया, अफोर्डेबल हो गया और एक्सपीरियंस हो गया है। और हर एक फीचर के साथ मैंने उसके आइकन, रेलेवेंट आइकन रखा है और साथ ही साथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है। और इस बॉक्सेस को मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं जिससे कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। फिर मैंने इसके नीचे फुटर का सेक्शन बनाया है जिसमें कि मैंने सोशल आइकन डिस्प्ले किए हैं और टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी का मैंने जो ऑल राइट्स रिजर्व्ड का जो स्टेटमेंट है वो भी डिस्प्ले किया है। और ये था हमारा होम का पेज। अब अगर मैं आपको अबाउट अस का पेज दिखाऊं तो इसमें मैंने वही न्यू बार का भी पेस्ट किया है जो हमारे पास होम के पेज में था। फिर मैंने अबाउट अस का हेडिंग दिया है और इसके नीचे रेड अंडरलाइन दिया है। फिर मैंने तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है एजेंसी के बारे में। फिर मैंने एजेंसी के जो की पॉइंट्स है जैसे कि एक्सपर्टली क्राफ्टेड हो गया, डेडिकेटेड ट्रैवल गाइड्स हो गया, 24/7 कस्टमर सपोर्ट हो गया, इस तरह के मैंने पॉइंट्स डाले हैं। 6 पॉइंट्स है, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने स्टेट्स दी है एजेंसी की, रैंडम स्टेट्स है कि अभी तक 2500 ट्रैवलर्स ऐसे मुस्तफिद हो चुके हैं इस एजेंसी से और इस तरह 500 प्लेसेस है हमारे पास कि जहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने एक कॉल टू एक्शन के लिए एक लाइन सेक्शन बनाया है जिसमें कि मैंने व्हाट आर यू वेटिंग फॉर का टेक्स्ट डाला है और फिर कंटेक्ट अस का बटन डाला है। और अगर आप लोग इस कंटेक्ट अस के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें इस कंटेक्ट अस के पेज पे ले जाएगा और इसमें कंटेक्ट अस के पेज में मैंने वही न्यू बार का भी पेस्ट किया है जो हमारे पास दूसरे पेजेस पे था। और फिर मैंने 2 सेक्शन बनाए हैं, एक लेफ्ट सेक्शन और एक राइट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन में मैंने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जैसे कि मेरा एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है और फोन नंबर क्या है। और फिर इसके नीचे मैंने एक बिल्डिंग की पिक्चर डिस्प्ले की है। और राइट सेक्शन पे मैंने एक कंटेक्ट इसका फॉर्म बनाया है जिसमें कि यूजर से उसका नेम और ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पूछा जाएगा और फिर उसके जो मैसेज होगा वो जो हमें बताना चाहता होगा वो उसके लिए सेक्शन दिया है, मैसेज सेक्शन। और फिर मैंने सबमिट के लिए सबमिट बटन बनाया है। फिर उसके नीचे मैंने वही फोटो डाला है जो हमारे पास होम के पेज पे था और उसमें इसी तरह का आइकन्स है, सोशल आइकन्स और वही स्टेटमेंट है। तो ये था हमारा वेबसाइट। अब अगर मैं आपको इस वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करवाऊं तो शुरू करते हैं होम पेज से। होम पेज की अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस F12 से चेक करवाता हूं तो ये हमारा जो सबसे बड़े स्क्रीन पर जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर हमारा जो लैपटॉप स्क्रीन से उस पर इस तरह दिखेगा। फिर हमारा जो टैबलेट स्क्रीन से उस पर इस तरह दिखेगा। बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर अगर मोबाइल स्क्रीन पर देखा जाए तो इस तरह का दिखेगा, देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव है। बस मैंने कार्ड के जो डिस्प्ले है वो चेंज की है और उसी तरह बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें। और इस तरह के जो ये वाला सेक्शन है इसको भी मैंने चेंज किया है और ज़बरदस्त लग रहा है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। फिर अगर बिल्कुल ही छोटे मोबाइल पर देखा जाए तो उस पर भी रिस्पॉन्सिव है। तो मीन हमारा जो होम का सेक्शन है वो तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं जो अबाउट अस का जो हमारा पेज है इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करवाऊं तो ये भी हमारे पास जो बड़ी स्क्रीन से इस पर इस तरह देखेगा, जो लैपटॉप स्क्रीन से इस तरह देखेगा, जो टैबलेट स्क्रीन से उस पर इस तरह देखेगा।
फिर जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर इस तरह दिखेगा, इस पर भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल स्क्रीन पर भी। फिर जो सबसे छोटे मोबाइल है उस पर भी रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई मसला नहीं आ रहा। अब अगर मैं आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट्स का पेज है वो दिखाऊं, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करवाऊं, तो हमारा जो सबसे बड़ा स्क्रीन है उस पर तो वैसे भी सही लग रहा है। तो अगर लैपटॉप स्क्रीन पर देखा जाए तो उस पर भी सही है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है इसमें। टैबलेट स्क्रीन पर अगर देखा जाए तो उस पर भी कोई मसला नहीं है, एडजस्ट हो रहा है, इसमें कोई मसला नहीं। फिर अगर मोबाइल स्क्रीन पर देखा जाए तो उस पर कुछ इस तरह का हमें दिखेगा, ये देख सकते हैं लेफ्ट सेक्शन ऊपर आ गया, फिर नीचे जो राइट सेक्शन था हमारा जो कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म था वो नीचे आ गया, और कोई मसला नहीं, उसमें ज़बरदस्त दिख रहा है। अगर बिल्कुल ही स्मॉल स्क्रीन पर देखा जाए तो उस पर भी रिस्पॉन्सिव है, कोई मसला उसमें नहीं है। अब आप लोगों का चैलेंज ये है कि आप लोगों ने भी इसी तरह का वेबसाइट बनाना है जो कि फुली रिस्पॉन्सिव हो। इसमें जो इमेजेस यूज़ हुए हैं ये वाले, ये सारे मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों को जो लिंक मिलेगा कमेंट में और जो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर आप लोग जाएंगे तो ये सारे इमेजेस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और साथ साथ जो इसका जो सोर्स कोड है, जो HTML और CSS जो इसका कोड है वो भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा अगर आप लोग उस लिंक पे जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वेबसाइट बना लेंगे। और ये इस वेबसाइट को मैंने बाय द वे फ्लोट का यूज़ करके बनाया है, जो CSS फ्लोट है। पर अगर आप लोग चाहे तो इसको फ्लेक्सबॉक्स से भी यूज़ बना सकते हैं, और अगर आप लोग ग्रेड अच्छा लगता है तो ग्रेड से भी बना सकते हैं।